हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू टॉपिक के वन शॉट एफ स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। जंकुक जब अपनी क्लास के लिए जा रहा था तभी वो अचानक से एक बॉय के साथ टकरा जाता है और जंकुक जब उसकी तरफ देखता है गुस्से से तब उसकी गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपनी काम वॉइस में कहता है ब्रदर इन लॉ। तब तुरंत वो बॉय अपना आइस को रोल करते हुए कहते चुप रहो, मेरे ब्रदर यहाँ पर एक प्रोफेसर है, अपने लिमिट को क्रॉस मत करो। तब जंकुक हंसते हुए कहता है एनीवे मैं कहाँ पर केयर करती हूँ ब्रदर इन लॉ, ऐसे भी तुम्हारी ब्रदर मेरे नीचे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तब तुरंत जंकुक की तरफ देखते हुए जिमिन गुस्से से कहता है तुम चुप करोगी या फिर नहीं, हाँ। तब जंकुक हंसते हुए कहता है रियली ब्रदर इन लॉ, पर मैं सच में तुम ये कहना चाहूँगी तुम्हारे ब्रदर कभी भी मेरी तरफ नहीं देखता है। तब ये सुनकर जिमिन कहता है वो कभी भी तुम जैसे गर्वेस की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा, वो क्यों देखेगा, आई नो मेरी ब्रदर। तब जंकुक स्मार्ट करते हुए कहता है यू नो वो क्यों नहीं देखता है, क्योंकि जब वो मेरे नीचे रहता है तब वो बहुत ज़्यादा शाय फील करता है और इस वजह से वो हमेशा खुद की आइज़ को बंद करके रखता है। तुम उसकी आइज़ को नहीं देखे हो, उसकी आइज़ को मैं जब देखती हूँ तब मुझे वो और भी ज़्यादा हार्ट फील करा देता है। सच में मैं तुम्हारे ब्रदर को लेकर क्या करूँ, या तो मेरी प्रोफेसर बोलूँ। तब जेमिन गुस्से से कहता है चुप रहो यू नॉनसेंस, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पता नहीं क्यों मेरे ब्रदर ने तुम जैसे एक यंग बॉय से शादी किया था, और वो भी एक इस तरह की बॉय से जो शिमलेस इतनी ज़्यादा बातें करता है। तब जंकुक हंसते हुए कहता है मैं मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ इस तरह से बातें नहीं करूँगी तो फिर किसके साथ करूँगी। तब ये सुनकर जिमिन सिर्फ अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है हिल में जाओ। तब जंकुक कोई भी आंसर ना करते हुए हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। तब जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसे पता नहीं क्यों उसकी मॉम ने क्यों जंकुक और ताओंग की शादी फिक्स कराया था। सच में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसे बिल्कुल भी जंकुक पसंद नहीं था। वो दोनों क्लासमेट था और इस वजह से ही जंकुक को बिल्कुल भी जिमिन पसंद नहीं करता था, क्योंकि ताओंग की सारी अटेंशन हमेशा ही जंकुक के पर था, क्योंकि वो लोग बचपन से ही ताओंग की फियांसे था। और ये सब कुछ तब से स्टार्ट हुआ था जब से उसके मॉम डैड पहले से ही ये डिसाइड कर लिया था कि जंकुक और ताओंग की शादी होगा, वो भी जंकुक के बाद के पहले ही। और वो सब लोग सोच रहा था कि जंकुक एक गर्ल होगा और उसके बाद ताओंग के साथ जंकुक की शादी करा दिया जाएगा। पर जबकि जंकुक एक बॉय हुआ है और ऊपर से वो टॉप भी था, और इस वजह से अब कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है और शादी फिक्स हो गया था। और ताओंग की नज़र हमेशा जंकुक के ऊपर इसी वजह से था, जो जिमिन को पसंद नहीं था। वो अपने ब्रदर की अटेंशन चाहता था जो उसे मिलता था, पर जब जंकुक आता था तब उसकी सारी अटेंशन सिर्फ जंकुक चुरा लेता था, जो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और वो लोग ऑलमोस्ट 2 मंथ से मैरिड भी हैं, क्योंकि जंकुक यूनिवर्सिटी में आ गया था और वो बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रहा था। यही वजह से ताओंग और जंकुक की शादी हो चुका है और जंकुक ताओंग को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी था। ताओंग की जब क्लास हो रहा था तब जंकुक सिर्फ ताओंग की तरफ ही घूर रहा था। तब ताओंग इसे नोटिस कर रहा था, पर वो अपनी कोल्ड फेस के साथ इसे इग्नोर कर देता है और वो अपनी क्लास की तरफ ध्यान देता है। पर जंकुक क्लास की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। इसे देखकर ताओंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मिस्टर जियोन जंकुक, अपनी जगह से उठो और जल्दी से आकर यहाँ पर मैथ को सॉल्व करो। तुम कब से मैं देख रही हूँ तुम्हें, तुम बिल्कुल भी क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम क्या घर में सो रहे थे, हाँ। तब तुरंत जंकुक कहता है अगर मैं घर में सोऊंगी मिस्टर जियोन ताओंग तो फिर क्या मैं यहाँ पर होता, अब बिल्कुल भी नहीं होता ना। तब ये सुनकर ताओंग गुस्से से कहता है अपनी माउथ को बंद रखो, चुपचाप यहाँ पर आओ और मैं तुम्हें जो करने के लिए कहा हो सिर्फ वही करो। तब ये सुनकर जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और चुपचाप जाकर मैथ को सॉल्व कर देता है, जो जंकुक बहुत ईजिली कर देता है। और वो हंसते हुए कहता है देखा मिस्टर जियोन ताओंग, मैं इसे बहुत ईजिली कर सकती हूँ। और इसके साथ जंकुक चकर अपने सीट पर बैठ जाता है। तब ताओंग एक लंबा सांस छोड़ता है और सोचने लगता है उसे असल में इस बॉय को लेकर क्या करना चाहिए। पर ताओंग उसके बाद अपनी क्लास में ध्यान देते हुए जल्दी से क्लास को फिनिश करता है और अपने केबिन की तरफ चला जाता है। तब जंकुक सिर्फ ताओंग की बैग की तरफ घूर रहा था और अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है कि ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें फिर से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और जंकुक स्माइल करते हुए अपनी सेकंड क्लास के लिए चला जाता है। ताओंग जब अपनी केबिन में जाता है तब वो जाकर देखता है जिमिन वहाँ पर बैठा हुआ था। तब इसे देखकर ताओंग स्माइल करते हुए कहता है माय लिटिल मुच्ची, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब जिमिन कहता है योंग, क्यों आप
उस जंकुक के साथ रहता है, अब क्या हमारे घर में नहीं रह सकते हैं? मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा बैड है। तब हम कहते उसने क्या किया है, उसने क्या तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोला है, मैं उसे डांट लगाऊंगी। तब तुरंत जिमिनी कहता अब कभी भी नहीं करते हम। अगर वो आपकी तरफ अपनी उस बिग डो आइस के साथ देखता है, अब सब कुछ भूल जाते हैं, या तक तो अब मुझे भी भूल जाते हैं। मुझे नहीं पसंद ही, प्लीज़ अब उसे छोड़ दीजिए, मुझे नहीं पसंद। तब तुरंत तंग अपने काम वॉइस में कहते हैं, माई लिटिल मुझे, हम दोनों अब मैरिड है, तुम कैसे सारी बातें कह सकते हो? और तुम्हें पता है जंकुक मुझे लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है और उसके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है, और मैं भी उसे लाइक करती हूँ। तब जिमिन कहता है आप लाइक करते हैं, प्यार तो नहीं करते हैं ना? तब तंग कहता है मैं उससे प्यार भी करती हूँ, क्योंकि मैं इस लिटिल बिन को मेरे सामने बड़े होते हुए देखा हूँ। मुझे मेरी स्मॉल एज से ही पता था कि जंकुक मेरे हस्बैंड बनने वाला है, और मैं इसे मना नहीं करना चाहता था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं जब उसे हॉस्पिटल में देखा था तब से ही मैं उसकी प्यार में गिर गया था। तुम कैसे सारी बातें कह सकते हो? आई नो कि तुम उसे लाइक नहीं करते हो, पर इस तरह से मत बोलो। तब ये सुनकर जिमिन एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता अब समझ नहीं पाओगे। तब टोंग कहता है ओके माई जिमी, मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझसे नहीं चाहते हो, पर क्या कर सकते हैं हम? तुम भी अगर किसी से प्यार करो और अगर मैं उसे पसंद नहीं किया तो फिर तुम क्या मेरी बातों को सुनोगे? तब तुरंत जिमिन कहता है हाँ मैं सुनूंगी। तब टोंग कहता है मैं उस योंगी को पसंद नहीं करती हूँ, उसके साथ ब्रेकअप करो। तभी जिमिन कहता है क्या बातें कर रही है आप, उसे लाइक करते हैं ना कि वो मेरे साथ है? तब तुरंत टोंग कहता है नहीं मैं लाइक नहीं करती हूँ, उसके साथ ब्रेकअप करो। तब जिमिन कहता है नेबार, मैं कभी भी नहीं करूँगी। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है सेम, मैं जंकुक के साथ भी नहीं कर सकती हूँ, यही बात तुम्हें भी समझना होगा। तब जिमिन एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है ओके, मॉम ने बोला था कि आज मैं आपको हमारे घर में आने के लिए कहूँ, क्योंकि सब लोग आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, और उस डेबिल को भी लेकर आना, क्योंकि उसे तो आना ही होगा, क्योंकि वो तो आपको छोड़कर थोड़ा सा भी रह ही नहीं सकता है। तंग स्माइल करते हुए कहता है ओके माय डियर मुच्ची, मैं ज़रूर जाऊंगी। तब तुरंत जिमिन हाँ कह देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, और तंग जो एक लंबा सांस छोड़ते हुए अपनी कुछ स्टूडेंट की पेपर को चेक करना स्टार्ट कर देता है। फिर तंग की जब क्लासेस एंड हो जाता है तब वो अपनी कार के पास आने के बाद जंकुक के आने की वेट करने लगता है। तब जंकुक आकर कार में बैठ जाता है और तंग की तरफ देखता है। फिर वो अपनी जो शर्ट पहन कर रखा था उसके दो बटन को अनलॉक कर देता है और एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है फाइनली मैं ब्रीथ ले पा रही हूँ। कौन इतनी ज़्यादा फॉर्मल बनने की ट्राई करता है? देखो तुम हर डे इस तरह की सूट शर्ट कैसे पहनकर मैनेज करते हो सब कुछ, मुझे सच में लगता है तुम एक दिन मर जाओगे। तब तुरंत टोंग कहता है इट्स ओके, मुझे इसकी आदत है, सिर्फ मैं देख रही हूँ कि तुम डे बाय डे शिमलेस बन रहे हो। तब जंकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है अगर इतनी ज़्यादा एक हॉट हस्बैंड होगा तो फिर कैसे ना बनूं, जो भी हो चलो घर में चलते हैं। तब टोंग कहता है घर में नहीं, टाइप करो मेरे घर में जाना पड़ेगा, मॉम हम लोग को मिस कर रहा है और शायद तुम्हारी पेरेंट्स भी वापस आ सकता है। तब जंकुक कहता है ओके, और उसके बाद जंकुक और टोंग जो जल्दी से टोंग के घर की तरफ चला जाता है। फिर वो लोग जब टोंग के घर में पहुंचता है तब वो लोग सब एक साथ अपने डिनर को कंप्लीट करता है, और उसके बाद टोंग जो अपने पेरेंट्स के साथ बातें करने में बिजी था तभी टोंग की मॉम अचानक से टोंग को कहता है टोंग तुम दोनों एक साथ हैप्पी हो ना? ये सुनकर ही जंकुक अपने हाथ मुट्ठी में बदलते हुए कहता है मॉम आपके कहने का क्या मतलब है? हम दोनों हैप्पी हैं, आप कैसे ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? तब मिसेस किम अपने काम वॉइस में कहता है जंकुक मैं तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछा हूँ, मैं टोंग से पूछा हूँ, क्योंकि मुझे जानना है मेरा सन तुम्हारे साथ हैप्पी है या फिर नहीं। उसकी लाइफ की मैटर है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा भी सैड रहे। तुम्हें समझना होगा कि तुम उससे स्मॉल एज में हो, और अगर ऐसा भी हुआ कि टोंग तुम्हारे साथ हैप्पी नहीं है तो फिर हम लोग को बता सकता है, हम लोग उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं। जो हम लोग के बीच में प्रॉमिस था वो पूरा हो चुका है। अब तुम दोनों अलग हो जाओ ना हो जाओ इससे किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता है, पर तुम लोग अगर हैप्पी हो तो फिर हम लोग तुम लोगों को अलग नहीं करेंगे। और ये सुनकर जंकुक टोंग की तरफ देखता है। टोंग जंकुक की रेड आइज़ को बहुत अच्छी तरह से देख पा रहा था। फिर वो अपनी धीमी आवाज़ में कहता है मॉम हम लोग हैप्पी हैं, अब क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? मिसेस किम हंसते हुए कहता है मैं इसलिए इस तरह की बातें कर रही हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हें समझना होगा टोंग कि तुम्हारी भी एक फ्यूचर है, और
जंगकुक कैसे भी कर सकता है कि वो तुम्हें फ्यूचर में छोड़ दे। ये सुनकर जंगकुक अपने सिर से उठ जाता है और तंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है चलो घर में चलते हैं, यहाँ पर रहकर टाइम वेस्ट करने की कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिर मिसेस किम तुरंत कहता है ओके जंगकुक, हम लोग इस बारे में बातें नहीं करेंगे, तुम लोग जाओ और जाकर रूम में रेस्ट करो, ऐसे भी तुम लोग के घर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर पड़ेगा, जाओ और जाकर रेस्ट करो। फिर जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है दोबारा से इस बारे में बातें मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। और जंगकुक इसके साथ तंग को खींचते हुए सीधा तंग की रूम की तरफ ले जाने लगता है। तब जिमिन कहता है मॉम आपने क्यों इस तरह की बातें कहा था। तब मिसेस किम हंसते हुए कहता है उन लोगों को उन लोगों की फीलिंग को समझना चाहिए, अगर नहीं समझ पाता है तो फिर रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तब मिस्टर किम कहता है एक दिन तुम देखना इतनी ज़्यादा बातें करने की वजह से फंस जाओगे। पर मिस्टर किम अपना आइस को रोल कर लेता है और कहते कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट डे तंग और जंगकुक जब नीचे की तरफ आ रहा था तब तंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से चल रहा था और टिकल्स कर रहा था। इसे देखकर जिमिन कॉन्फ्यूज होकर कहते ह्योंग आपको क्या हुआ है, आप इस तरह से क्यों चल रहे हैं। तब तंग की फेस रेड हो जाता है। तब जंगकुक जिमिन को हंसते हुए कहता है एओ मिनी, तुम्हें यह समझना चाहिए कि बड़ों के बीच में कुछ होता भी है, तुम अगर इनोसेंट पैदा हुए हो तो फिर ये तुम्हारी गलती है। और इसके साथ जंगकुक जिमिन को देखकर स्माइल करने लगता है। तब जिमिन गुस्से में आते हुए कहता तुम्हारी कहने का क्या मतलब है। तब जंगकुक जिमिन के पास ही सीट पर बैठ जाता है और जंगकुक के पास तंग बैठा था। फिर जंगकुक जिमिन की आड़ के पास उस पर करके कहता है मैं होल नाइट तुम्हारी बादर को बहुत ही ज़्यादा बैड तरीके से मेरे नी से मौन करने के लिए मजबूर किया हो, मजबूर नहीं हो खुद से कर रहा था। काश कि मैं उसकी रिकॉर्ड करता तो फिर शायद मैं तुम्हें सुना पाता, तुम सच में उसे सुनकर समझ पाते कि मैं उसके ऊपर कितनी ज़्यादा हार्ड था और वो इसे कितनी ज़्यादा लाइक करता है। तब तंग अपने गले को साफ करते हुए कहता है जंगकुक अपने ब्रेकफास्ट पर ध्यान दो, जिमिन के साथ बातें मत करो। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहते जैसा तुम कहते हो। तब मिसेस किम भी आकर उन लोगों को ब्रेकफास्ट सर्व कर देता है और सब लोग चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट कर लेता है। और ब्रेकफास्ट के बाद तंग जिमिन और जंगकुक के साथ जल्दी से यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगता है। और जिमिन जो चुपचाप बैक सीट पर बैठा हुआ था वो बार बार तंग की तरफ ही घूर रहा था, पर उसकी नज़र अचानक से जंगकुक की तरफ जाता है और वो जब जंगकुक की तरफ देखता है मिरर के थ्रू तब देखता है कि जंगकुक के फेस पर एक स्माइल था। तब जिमिन कॉन्फ्यूज हो जाता है कि जंगकुक स्माइल क्यों कर रहा है जबकि कोई भी बातें तक नहीं कर रहा है। पर उसकी नज़र सोले सोले जंगकुक के हैंड की तरफ जाता है और वो देखता है कि असल में जंगकुक की हैंड तंग की थाइस पर था और वो तंग की थाइस को रफ कर रहा था। इसे देखकर जिमिन अपने काम वॉइस में कहता है जंगकुक अपनी सीट पर चुपचाप बैठे रहो, अगर तुम ह्योंग के सामने वाली सीट पर नहीं बैठ सकते हो ठीक ठाक से तो फिर तुम मुझे वहाँ पर सीट दे सकते हो। तब जंगकुक जिमिन की तरफ बिना देखे कहता है दोनों हस्बैंड के बीच में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चुपचाप बेबी की तरह बैठे रहो, ऐसे भी मैं और तुम्हारी ब्रदर सोच रहे थे कि हम दोनों तुम्हें अडॉप्ट करेंगे। तब जिमिन ने सुनकर गुस्से से कहता चुप रहो, हम दोनों सेम क्लास में रीड करते हैं, तुम कैसे ये सारी बातें कह सकते हो। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है जैसे मैं प्यार करती हूँ कि हम दोनों क्लासमेट हैं। तब जिमिन एक लंबा सांस तोड़ता है। उसके बाद वो लोग जब यूनिवर्सिटी में पहुँच जाता है तब यूनिवर्सिटी में जाने के बाद जिमिन और जंगकुक जो पहले आ जाता है और तंग कार को पार्क करने के बाद वो खुद भी जो यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगता है। वो जब अंदर जाता ही है तब हॉल रूम से कुछ स्टूडेंट जो तंग की तरफ ही देख रहा था। फिर उस यूनिवर्सिटी की जो लेडी प्रोफेसर मिस यूना था वो आकर तंग को स्माइल करते हुए कहता है मिस्टर किम क्या हम लोग एक डिनर के लिए जा सकते हैं। ये सुनकर तंग उसकी तरफ अपनी काम वॉइस में कहता है मिस यूना मैं बिजी हूँ। तब मिस यूना कहता है मैं चाहती हूँ हम लोग डेट करें, इसी वजह से मैं तुम्हें ऑफ़र कर रहा था, क्या तुम मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे। तब तंग अपने काम वॉइस में फिर से कुछ कहने ही वाला था पर पीछे से जंगकुक आकर तुरंत कहता है पर मिस यूना प्रोफेसर किम ऑलरेडी मैरिड है, आपको पता नहीं है। तब ये सुनकर तुरंत मिसेस यूना जो शॉक हो जाता है और कहता है तुम्हारी कहने का क्या मतलब है, प्रोफेसर किम मैरिड नहीं है। तब तुरंत जंगकुक कहता है हाँ प्रोफेसर किम नहीं बल्कि प्रोफेसर जियोन मैरिड है। तब ये सुनकर मिस यूना कॉन्फ्यूज होकर कहती है यहाँ पर तो कोई प्रोफेसर जियोन नहीं है। तब जंगकुक तुरंत तंग को कहता है प्रोफेसर जियोन आप क्या खुद की इंट्रोडक्शन कराएंगे या तो मैं आपकी करा दूँ।
तब तुरंत तंग अपने काम वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी मिसेस सिउना, पर मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मैं सच में अब किम नहीं हूँ, मैं जियोन हूँ। तब ये सुनकर मिसेस सिउना कहता है, तो फिर जंगकुक तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर किम अब जियोन में बदल गया है? तुम कैसे जानते हो? कुछ मुझे मिस्टीरियस लग रहा है, तुम दोनों के बीच में तो कुछ नहीं चल रहा है ना? तब तुरंत जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिस सिउना कहता है, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी सरनेम भी जियोन है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों मैरिड हो सकते हो, क्योंकि तुम उसके लिए अब खुद खड़े हो गए हो। तब तुम तुरंत कहता है, वो मेरी रिलेटिव है, मेरी इन लॉस की तरफ से, यही वजह से उसका सरनेम भी जियोन है और कोई बातें मैं बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहूँगी। अगर आप फिर से इस बारे में कोई भी बातें किए तो फिर मैं ज़रूर आपके नाम पर कंप्लेन करूँगी, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। और ये कहने के बाद तंग तुरंत जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है। इसे देखकर सारे स्टूडेंट सिर्फ घूरने लगता है और स्पेशली ऊना की तरफ भी ज़्यादा घूर रहा था, जिससे ऊना बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड फील कर रहा था। कैसे तंग उसके साथ इस तरह से ट्रीट कर सकता है? उसे नहीं करना चाहिए था और जेंटली भी मना कर सकता था। पर यूना एक लंबा सांस छोड़ता है और गुस्से से सारे स्टूडेंट को अपनी शाउट वॉइस में कहता है, सब लोग अपने अपने क्लासरूम में जाओ, यहाँ पर कोई ड्रामा नहीं चल रहा है कि तुम लोग को इस तरह से देखना है। तब सब लोग घबरा जाता है और सब लोग चुपचाप अपने अपनी क्लास के लिए चला जाता है। फिर वो लोग जब अपनी क्लास ख़त्म करता है तब जंगकुक अपने घर में चला जाता है। पर जंगकुक जब घर में जाता है तब उसे कोई टाइटली हक कर लेता है। तब तो मुझे शौक हो जाता है और उस पर्सन की तरफ देखता है। तब वो जंगकुक की चाइल्डहुड एक फ्रेंड को देख पाता है, जो असल में जंगकुक के साथ चाइल्डहुड में था, पर वो कुछ टाइम के लिए अदर कंट्री में चला गया था और बहुत टाइम बाद वापस आया था, पर वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बन गया था। इसे देखकर तंग सिर्फ उन लोगों की तरफ घूरने लगता है। तब जंगकुक स्माइल करके उसे भी हक बैक करता है और कहता है, जीहोन, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा दिन के बाद जाकर मैं तुम्हारे साथ मिल पाया हो, तुम कैसे हो? तब ये सुनकर वो स्माइल करता है और कहता है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। बात है जंगकुक, तुम मुझे नहीं बताए कि तुम शादी कर लिया हो, कौन वो पर्सन है? तब जंगकुक स्माइल करते हुए तंग को अपने पास किस लेता है और तंग को कहता है, ये रहा मेरी हस्बैंड। तब वो तंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारी हस्बैंड भी होंगे? तब तुरंत जंगकुक कहता है, हाँ सही पकड़े हो, ये मेरी हस्बैंड है और मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तब जीवन जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था और वो कॉन्फ्यूज लुक देने लगता है, जिसे देखकर तंग को ऐसा लगने लगता है जैसे जीवन बिल्कुल भी तंग और जंगकुक को पसंद नहीं कर रहा था और तंग बहुत ज़्यादा जेलस भी फील करने लगता है और जंगकुक के साथ जितनी ज़्यादा क्लोज था उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर वो जंगकुक के हाथ को पकड़ तो ये कहते हैं, जो भी हो चलो हम लोग कुछ गेम्स खेलते हैं, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हो। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक जीवन के साथ चला जाता है और तंग उन दोनों की तरफ देखने लगता है। तंग बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था, पर तंग उसे साइड में रख देता है क्योंकि उसे पता है आखिर में जंगकुक उसका ही है। फिर तंग जो चुपचाप अपने रूम में जाता है और वो फ्रेश होकर जल्दी से लंच रेडी करने के लिए नीचे आता है। वो लंच रेडी करके जब जंगकुक को बुलाने लगता है तब जंगकुक बिल्कुल भी नहीं आता है। इसे देखकर तंग तुरंत हॉल रूम में जाता है और जाकर देखता है जंगकुक और जीवन जो एक साथ वीडियो गेम्स खेल रहा था। फिर तंग जो अपने काम वॉइस में कहता है, तुम दोनों क्या आ सकते हो? तब जंगकुक अपनी सिर से उठ जाता है और जीवन को देखता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, बेबी गर्ल अब जल्दी से उठो। तब ये सुनकर तंग की हार्ट बीट जैसे एक सेकंड के लिए रुक जाता है। क्या जंगकुक उसे अभी बेबी गर्ल बुला रहा था? फिर जीवन स्माइल करते हुए जंगकुक के हाथ में अपने हाथ देता है और चुपचाप उठ जाता है और दोनों उसके बाद जल्दी से अपनी डाइनिंग टेबल पर चला जाता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। तब तंग आकर उन दोनों को लंच सर्व करता है, पर जीवन की प्लेट से जंगकुक कुछ मीट की पीस ले लेता है और कहते, इतनी ज़्यादा मीट मत खाओ, तुम डे बाय डे पिग हो रही हो। तब ये सुनकर जीवन कहता है, तुम पिग हो रही हो, मैं बिल्कुल भी पिग नहीं हो। तुम खुद को देखी हो, मैं जब भी तुम्हें कॉल करती हूँ, मैसेज करती हूँ, तुम खुद जो पिग की तरह सोते रहते हो और मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं करते हो, और तुम यहाँ पर मुझे पिग कह रहे हो। चुपचाप मेरी मीट मुझे वापस करो। और वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इसे देखकर तुम तुरंत कहते हैं, मैं जीवन को फिर से दे रही हूँ, प्लीज़ फाइट मत करो। तब ये सुनकर वो शांत हो जाता है। फिर तंग जो उसे फिर से मीट देता है, तब जंगकुक कहता है, पिग और तुम एक गोस्ट भी बन गए हो। तब ये सुनकर
वो अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है हिल में जाओ। तब जंगकुक कहता है तुम भी जा सकते हो, मैं क्या नहीं करती हूँ। फिर उन लोग की लंच खत्म होने के बाद जंगकुक जो तांग को कहता है एक साथ मूवी देखने के लिए। तब तांग जाकर चुपचाप जंगकुक के पास बैठ जाता है। तब जंगकुक तांग के वेस्ट कर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और जियोन जो दूसरी साइड बैठा हुआ था और जंगकुक मिडिल में था। इसे देखकर जंगकुक को तंग बार बार घूर रहा था और ठीक फील नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जंगकुक जियोन को भी इसी तरह से पकड़ कर रख सकता है। तब जियोन हंसते हुए कहता है इस सच फनी मूवी है। तब जियोन की बातों को सुनकर जंगकुक कहता है बेबी गर्ल इस तरह से मत बोलो वरना मैं एडल्ट मूवी स्टार्ट कर दूंगी। तब तंग जो जंगकुक की तरफ फिर से टर्न होकर देखता है और अपने मन में सोचने लगता है जंगकुक क्यों उसके साथ इतनी ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा है, उसे नहीं करना चाहिए। फिर जियोन कहता है फ्लर्ट मत करो। तब जंगकुक कहता है वो बेबी गर्ल मुझे एक सांस तो दो, देखो मैं तुम्हें किस तरह से बेड पर डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, जंगकुक क्या सच में ऐसा कर रहा था। फिर जियोन अपना आइस को रोल करते हुए कहता है शट अप जंगकुक, तुम्हारी एक हस्बैंड है, इस तरह से बातें मत करो। तब जंगकुक कहता है रियली। तब तंग जंगकुक को कहता है शट अप जंगकुक, इस तरह से बातें करना ठीक नहीं है। तब जंगकुक जो तंग की तरफ देखकर सिर्फ हंसने लगता है। उसकी फेस जेलस की वजह से पूरी तरह से लाल हो गया था और तंग गुस्से में भी था। ये जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इजीली जान पा रहा था पर उसे अच्छा लग रहा था। फिर जियोन जो कुछ कर पाता उसकी पहले उसे एक कॉल आ जाता है। तब वो कॉल को उठाते हुए तुरंत कहते हैं हाँ बोलो। ओके ठीक है, तुम मुझे जल्दी से जंगकुक के घर पर से लेकर जा सकते हो। ओके मैं यहाँ पर ही हूँ, फिक्र मत करो। ओके डार्लिंग बाय, मैं वेट करूँगी। ओके आई लव यू। ये कहने के बाद वो कॉल को कट कर देता है। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है क्या जियोन की बॉयफ्रेंड था और तंग जियोन की तरफ देखने लगता है। फिर जियोन सो स्माइल करता है और कहता है वो असल में मेरे हस्बैंड जल्दी ही आने वाला है मुझे लेने के लिए। ये सुनकर जंगकुक कहता है क्या सच में तुम अब अपने हस्बैंड के साथ मिलने के लिए जाने वाले हो? लाइक सीरियसली? तुम हम लोगों के साथ यहाँ पर और थोड़ा सा रुक सकते थे। तब जियोन कहता है शट अप जंगकुक, तुमसे भी ज़्यादा मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम अपने हस्बैंड के साथ जो मर्जी हो करो, मैं क्या नहीं करती हो, पर मेरी हस्बैंड तुमसे इस वर्ल्ड की हर एक पर्सन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर जंगकुक कहता है तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। तब जंगकुक को जियोन उल्टा आंसर करते हुए कहता है अगर मैं तंग की जगह पर होता तो फिर तुम क्या करते, और अगर तुम मेरे हस्बैंड की जगह पर होते तो फिर तुम क्या उसे यहाँ पर रहने देते? मेरे हस्बैंड मेरी अलावा नहीं सो सकता है और मैं भी उसे हक करने के अलावा नहीं सो सकती हूँ, तो फिर मैं क्यों उसे छोड़ दूँ? तब जंगकुक कहता है बोलो कि तुम नाइट में उसके साथ कुछ ज़्यादा ही सो नहीं पाते हो, यही वजह से बोल रहे थे। और जंगकुक स्माइल करता है। तब जियोन की फेस रेड हो जाता है और कहता है चुप करो। तब जंगकुक कहता है रियली? तब तंग कहता है तुम दोनों ही चुप करो, असल में क्या हो रहा है? जियोन तुम क्या जंगकुक को लाइक करते हो? तब तुरंत जियोन अपनी मुंह बनाते हुए कहते है इस पिक को कौन लाइक करेगा? मैं शॉक हूँ कि तुम जैसे ब्यूटीफुल पर्सन ने कैसे इस पिक से शादी कर लिया है। मैं तो मेरी होल लाइफ में भी एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकता था। मुझे तो लगा था जंगकुक की शादी कोई अगली से गर्ल के साथ ही होगा, पर यहाँ पर तो ज़्यादा ही कुछ हो गया है। जिसमें जंगकुक की शायद लक था। तब तुरंत तंग कहता है इस बारे में मत बोलो, मैं जंगकुक के लिए फील रखती हूँ बहुत ज़्यादा बैडली। तब जंगकुक जो स्माइल करता है और कहता है देखिए हो तुम्हारी उस हस्बैंड से मेरी हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस सुनकर जियोन अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है जो भी हो। पर तभी डोरबेल बजने लगता है। तब तंग जाकर डोर को ओपन कर पाता उसके पहले ही जियोन जाकर डोर को ओपन कर देता है और तुरंत वो डोर को ओपन करने के बाद ही उसे सामने वाला पर्सन जो अपनी तरफ खींचते हुए उसकी वेस्ट को अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसे टाइटली हक कर लेता है। तब इसे देखकर जंगकुक और तंग जो दोनों ही शॉक था, पर तंग बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा था कि जो भी हो ये पर्सन जंगकुक को लाइक नहीं करता है, उन दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन बनकर नहीं आया है। और जियोन जो उसकी बाद उस पर्सन को भी टाइटली हक करके रखता है, पर वो पर्सन हक को ब्रेक करने के बाद जियोन के एक फोरहेड पर किस करता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था, तुम्हें सच में यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत था, तुम भी इस जंगकुक को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, मुझसे भी ज़्यादा। तब जियोन कहता है नहीं मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हो, जो भी हो हम लोग अब जा सकते हैं। फिर
जियोन जंगकुक और ताउन के पास अपने हस्बैंड के साथ आता है। तब जंगकुक जियोन और जियोन के हस्बैंड को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, हाय हॉबी, तुम कैसे हो? तब हॉबी स्माइल करता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तब जंगकुक भी स्माइल करते हुए कहता है, ह्योंग मैं भी ठीक हूँ, बस मेरा लाइफ जैसा चलता है ऐसा ही चल रहा है। हॉबी ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहते, तुम शादी कर लिया हो? कब? तुम अभी भी बहुत ज़्यादा स्मॉल हो शादी के लिए। तब जंगकुक कहता है, ओ रियली? अब जियोन से शादी कर लिए हम, और अगर मैं इस बारे में कुछ भी बोलूँ तो फिर मैं सच में अब गलत हो गया हूँ। आप कैसे इस बारे में बातें कर सकते हैं? आप अपनी वाइफ से इतनी ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं क्या मेरी हस्बैंड से नहीं कर सकती हो? तब हॉबी ताउन की तरफ देखता है और कहते हैं, तुम्हारी हस्बैंड है, तुमसे बहुत ज़्यादा यंग लग रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, पर ह्योंग मेरी हस्बैंड मुझसे 10 ईयर का बिग है। ये सुनकर हॉबी को फिर से शौक लगता है और वो कहता है, ओके मैं समझ गया, पर जो भी हो हैप्पी रहना। तब ताउन जो स्माइल करते हुए कहता है, दोबारा से अगर आप आए तो फिर आप अपनी वाइफ के साथ आना, उसे अकेले मत आने देना। तब ये सुनकर हॉबी कॉन्फ्यूज होकर कहता है, क्यों? तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, और ज़्यादा ही लोगों के साथ क्लोज है, जो मुझे पसंद नहीं आया है। ये सुनकर जियोन जो शॉक हो जाता है और कहते ही होंगे, आप कैसे सारे बातें कह सकते हैं, मैं आपके भी क्लोज हो जाऊंगी। तब तंग कहता है, नो नीड, मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम जंगकुक के साथ ही क्लोज रहो, पर उतनी भी ज़्यादा ना जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना नाइट में तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें पनिश करेगा। ये सुनकर जियोन की फेस रेड हो जाता है। तब हॉबी कहते, क्या सच में वो अपने लिमिट को क्रॉस किया था? मैं सच में जंग जियोन को लेकर क्या करूं? मैं सच में उसे पनिश करूंगी। ये सुनकर तुरंत जियोन कहता, हॉबी तुम नहीं कर सकते हो। तब तुरंत हॉबी उसे बड़े स्टाइल में अपने गोद में उठाते हुए कहता है, ओके बाय एवरीवन, बाद में मिलेंगे, और इसके साथ उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक तंग को अपने पास खींचते हुए उसे कहते हैं, हाँ जेलस फील कर रहे थे, और तुम इतनी ज़्यादा कम कैसे बिहेव कर सकते हो? तुम्हें मुझे तभी डायरेक्टली बोलना चाहिए था, तुम्हें मुझे वॉल के अगेंस्ट पिन करके खुद के हक दिखाना चाहिए था कि तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा क्रेजी हो। यू नो, कम से कम तुमसे जीवन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो अपने हस्बैंड के साथ ऐसा ही करता है, वो अपनी जेलसी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से शो करता है। तुम्हें मैं जेलस फील कराने के लिए जी उनके साथ कितनी ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा था, पर देखो तुमने कुछ भी नहीं क्या हो, तुम सच में बैड हस्बैंड हो। ये सुनकर तंग कहते, तो फिर आज बाहर ही सोना, मेरे पास मत आना। और ये कहने के बाद तंग जो पाउट करते हुए रूम की तरफ जाने लगता है। इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और तुरंत आकर वो खुद भी तंग को बैड स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है और कहते, तुम पनिशमेंट डिजर्व करते हो मेरे साथ इस तरह से बातें करने के लिए। तब तंग जंगकुक की सिर पर स्लैप मारने लगता है और कहता है, मुझे छोड़ दो। पर जंगकुक तंग को नहीं छोड़ता है और उसे लेकर सीधा बेडरूम के पास चला जाता है और बेडरूम के डोर को एक किक मार के ओपन करता है और तंग को लेकर अंदर चला जाता है और उसके बाद फिर से बेडरूम के डोर को पीछे की तरफ किक करके उसे भी लॉक कर देता है और जल्दी से तंग को बेड पर फेंक देता है और उसके ऊपर आ जाता है और तंग की तरफ देखते हुए एक इविल स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारे साथ मैं क्या करूं? तब तंग तुरंत बेड पर से उठने की ट्राई करता है और कहता है, मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, आज नहीं। पर जंगकुक तंग को फिर से बेड पर पुश करते हुए कहता, आज नहीं तो कब? तुम पनिशमेंट डिजर्व करते हो और पनिशमेंट मैं बिल्कुल भी वेट पर नहीं रखती हूँ। और इसके साथ जंगकुक तंग की तरफ झुक जाता है और उसकी सोली सोली कॉलर बोन के पास जाकर उसकी शर्ट की बटन को अपनी तिट से पकड़ लेता है और उसे जोर से खींच लेता है और वो फट जाता है। तब तंग पूरी तरह से शॉक हो गया था, उसे लग रहा था कि शायद जंगकुक को पेन होगा और जंगकुक को तुरंत कहता, तुम्हारी माउथ में पेन तो नहीं हो रहा है? तुम्हें ये सब कुछ किसने कहा है करने के लिए? तुम सच में एक क्रेजी और अनकेयरफुल पर्सन हो, तुम कैसे इतने ज़्यादा केयरलेस हो सकते हो? तब जंगकुक स्माइल करता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, और इसकी शर्ट को पकड़ते हुए बहुत ज़ोर से खींच लेता है, जिस वजह से सारे शर्ट के बटन फट कर रूम की इधर उधर गिर जाता है और रूम में सिर्फ शर्ट की बटन इधर उधर गिरने की ही साउंड हो रहा था और सब कुछ पूरी तरह से शांत था और सिर्फ तंग की हेवीली ब्रीथ की साउंड था। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, तुम जब भी मेरे नीचे इस तरह से रहते हो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेजी कर देता है। और जंगकुक सोली सोली तंग की चेस्ट के बीच में से अपने हाथ उसकी बेली बटन की तरफ ले जाने लगता है। तब तंग अपनी होल बॉडी में गुस्बम फील करने लगता है,
वो अपनी टमी में बटरफ्लाई फील कर रहा था। फिर जंगकुक के हाथ सोले सोले उसके बेली बटन से होकर उसकी पैंट्स की तरफ जाने लगता है और उसकी पैंट्स को पकड़ते हुए कहता है, क्या मैं कर सकती हूँ? तब तक सोले कहता है, चुप चुप करो, अब मुझे एक्साइटेड करके तुम मुझे सुन नहीं सकते हो। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, मेरी नीडी हस्बैंड जैसा कहता है। तो उनके ट्राउज़र को नीचे उतार देता है और उसे फ्लोर पर गिरा देता है और तुरंत बाद ही वो तंग को टर्न कर देता है। तब तंग की बैग जंगकुक की तरफ था। तब वो शौक होते हुए कहता है, तुम क्या करने वाले हो? तब जंगकुक तुरंत तंग की जो शर्ट था उसे निकाल लेता है और तंग के हाथ को बांध कर कहता है, अब तुम यहाँ से मूव नहीं करोगे, चुपचाप यहाँ पर हो। अगर मूव किए तो फिर देख लेना, मैं अभी वापस आ रही हूँ। और इसके साथ वो तुरंत जाने ही वाला था, पर वो फिर से कहता, अगर तुम सच में मूव किए तो फिर मैं आने के बाद बैडली तुम्हें पनिश करूँगी। और इसके साथ जंगकुक फाइनली रूम से बाहर चला जाता है। तब तक कॉन्फ्यूज था कि जंगकुक क्यों उसे एक्साइटेड करके चला गया है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक वापस आ जाता है। वो वापस आने के बाद कुछ नाइट स्टैंड पर रखता है। तब तक नाइट स्टैंड की तरफ देखता है। तब वो शॉक हो जाता है, उस पर आइसक्रीम था। इसे देखकर तब कॉन्फ्यूज होकर कहते, तुम अब आइसक्रीम खाने वाले हो? तब जंगकुक अपनी डीप वॉइस में कहता है, क्यों प्रॉब्लम है तुम्हें? तब तुम कहते, पर तुम मुझे एक्साइटेड कर दिया हो, तुम कैसे ऐसे? हम तब जंगकुक कहते, चुप रहो, मैं यहाँ पर डैडी हूँ, मैं जो बोलूँगी वही होगा। और इसके साथ जंगकुक जो तंग की शोल्डर पर सॉफ्टली बटरफ्लाई किस करने लगता है और उसके शोल्डर पर सॉफ्टली बाइट करता है। तब तंग जो अपनी सॉफ्ट वॉइस में मौन करते हुए कहता है, जंगकुक प्लीज़ सॉफ्टली बाइट करो। तब जंगकुक ये सुनकर तंग को कहता है, जब भी तुम इस तरह से कहते हो तब मेरी मन और भी ज़्यादा ज़ोर से बाइट करने के कहता है। और इसके साथ जंगकुक जो सॉफ्टली ही बाइट करता है, क्योंकि कल की मार कभी भी था और जंगकुक नहीं चाहता है कि तंग के साथ वो आज और ज़्यादा रफ बन जाए, क्योंकि कल वो थोड़ा गुस्से में ज़्यादा ही रफ बन गया था। पर वो आज तंग को सच में हर्ट नहीं करना चाहता है। पर तंग कैसे अपनी रोमांटिक बिहेवियर को कम कर सकता है, और वो तंग की बैक पर बहुत सारे लंबर्स देता है और उसकी बैक पर किसेस भी कर रहा था। फिर उसकी बैक जब जंगकुक की किस से भर देता है तब वो तुरंत तंग को टर्न कर देता है और तंग की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है। और इसके साथ वो नाइट स्टैंड के ऊपर जो आइसक्रीम लेकर आया था उसे तुरंत ही उठा लेता है और फिर से बेड पर वापस आ जाता है। तब तंग के हाथ जो अभी भी बंधे हुए था वो जंगकुक को देखकर कहता, तुम सच में इतनी ज़्यादा सीरियस मोमेंट पर कैसे आइसक्रीम खा सकते हो? तब जंगकुक कहता अपनी टंग से लिक करके, और ये कहने के बाद वो स्माइल करते हुए सफला आइसक्रीम को उठाता है और वो एक स्पून लेकर जंगकुक तंग की चेस्ट के बीच में रख देता है। तब तंग इसे देखकर कॉन्फ्यूज था, उसे थोड़ा सा कोल्ड फील होने लगता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था कि पता नहीं जंगकुक क्या करने वाला है। पर जंगकुक तुरंत सोले सोले झुककर तंग की चेस्ट के बीच में वो जो आइसक्रीम रखा था उसे लिक करने लगता है। तब तंग जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, वो अपने टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और वो अपनी आइस को टाइटली बंद करके रखता है। तब जंगकुक जो सोले सोले आइसक्रीम को लीक करते हुए तंग के बेली बटन पर आ जाता है। तब आइसक्रीम तब तक ख़त्म हो गया था। फिर जंगकुक फिर से आइसक्रीम लेकर तंग की बेली बटन के पास रख देता है और लिक करने लगता है और तंग की बेली बटन को भी लिक करने लगता है। तब तंग अपने दोनों पैर को टाइटली बंद करके रखता है और वो मौन करते हुए कहता है, हबी प्लीज़ इस तरह से मुझे टॉर्चर मत करो, मैं बहुत ज़्यादा हार्ट फील कर रही हूँ। तब जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है और वो तंग की बेली बटन पर एक बाइट करते हुए कहता है, मैं कहा था ना आज का नाइट लॉन्ग होने वाला है। और इसके साथ जंगकुक जो तंग की उसके बाद निपल्स पर भी आइसक्रीम रखता है और वो सेम टेस्ट लेने लगता है। तब तंग ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है और मौन करते हुए कहता है, हबी प्लीज़ मुझे टॉर्चर करना बंद करो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिसमें तुम मुझे टॉर्चर कर रही हो इससे। तब जंगकुक स्माइल करता है और उसके बाद जंगकुक तंग के निपल पर एक सॉफ्टली बाइट करता है। तंग के निपल्स ऑलरेडी कोल्ड ही था, पर अब जंगकुक की बाइट की वजह से तंग को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील होने लगता है और वो बहुत ज़्यादा हार्ट भी फील करने लगता है। और तंग इस पर करके फिर से मौन करके कहते, प्लीज़ अभी बंद करो। पर नेक्स्ट सेकेंड ही तंग हेबली ब्रीथ लेते हुए कहते, प्लीज़ इसे बढ़ाओ, मैं और चाहती हूँ। इसे सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तंग ने जैसे कहा था जंगकुक ऐसे ही करता है
और जंगकुक तब तक ताउंग की होल बॉडी पर आइसक्रीम अप्लाई करने लगता है और उसे लिक करने लगता है जब तक आइसक्रीम फुल फिनिश नहीं हो जाता है। यहाँ तक तो उसके लिप्स के ऊपर भी जंगकुक ऐसा ही किया था। फिर जंगकुक जब देखता है कि आइसक्रीम फिनिश हो गया है, तब जंगकुक बेड से उठकर नर्स स्टैंड के पास जाता है और तुरंत लिप को निकालते हुए जल्दी से बेड पर वापस आ जाता है और अपने शर्ट को उतारते हुए नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंगकुक की तरफ अपने आंसू भरे आइस के साथ देखता है। जंगकुक की टैटू, उसकी मस्कुलर बॉडी और उसकी वी लाइन की तरफ तब उनकी नज़र अटक जाता है जो पैंट्स के अंदर चला गया था। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, जियोन जंगकुक सिर्फ तुम्हारा है, फिक्र मत करो जियोन ताओ। और ये कहने के बाद जंगकुक अपनी ट्राउज़र को भी हटा देता है और वो सिर्फ बॉक्सर में था और ताओ की नज़र अब बॉक्सर में अटक जाता है। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, अभी भी बॉक्सर की तरफ तुम देखना बंद नहीं किया हो, क्योंकि अगर बॉक्सर को मैं उतार दिया तो फिर उसके बाद तुम रिग्रेट फील करोगे। मुझे तुम्हें परेशान करने दो। और इसके साथ जंगकुक तो उनके लेग्स के अंदर अपने हाथ को ले जाते हुए कहता है, अपने लेग्स को क्या तुम मेरे लिए ओपन नहीं करोगे, अपने हबी के लिए ओपन नहीं करोगे। तब तोंग जो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है और वो सोले सोले अपने लेग्स को ओपन कर देता है। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए लिप की बोतल को ओपन करता है और उसे अपनी फिंगर पर अप्लाई करने लगता है। तब जंगकुक की लॉन्ग फिंगर की तरफ तंग घूरने लगता है और गोल्फ करने लगता है। तब जंगकुक इसे नोटिस तो करता है, पर वो स्माइल करते हुए तुरंत ही अपनी फिंगर को ताउंग के अंदर स्लाइड कर देता है। तब ताउंग जो तुरंत पेन की वजह से चिल्ला कर कहता है, हब्बी प्लीज सोली। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, मेरे पास कभी भी कुछ भी स्लो डाउन था। और इसके साथ वो अपनी फिंगर को फास्टली मूव करने लगता है। ताउंग को उसकी वेडिंग नाइट याद आ जाता है जहाँ पर भी जंगकुक सेम ही था, जबकि ताउंग और जंगकुक एक दूसरे को लाइक करता था। वो लोग वेडिंग की ऑलमोस्ट 3 मंथ पहले से ही एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया था और वो दोनों ही एक दूसरे को लाइक करता था, जो वो दोनों वेडिंग नाइट के दिन ही एक्सेप्ट किया था। और उसके तुरंत बाद ही तब बहुत ज़्यादा रिग्रेट किया था, क्योंकि जंगकुक उसके साथ उस नाइट भी बहुत ही ज़्यादा रफ था। फिर जंगकुक जो ताउंग के अंदर अपने थर्ड फिंगर को भी स्लाइड कर देता है। तब मौन करने लगता है और मौन करते हुए कहता है, अभी प्लीज़ और ज़्यादा। तब जंगकुक तुरंत ही अपनी फिंगर को निकाल लेता है और कहता है, मुझे नहीं पसंद तुम मेरी फिंगर के ऊपर आओ, क्योंकि इससे मुझे ऐसा फील होगा कि तुम स्मॉल सी सेटिस्फाइड हो जाते हो, पर तुम्हें अभी भी एक बिग सिस को लेना है। और ये कहने के बाद ही जंगकुक अपनी बॉक्सर को उतार देता है और ताउंग इस बार पूरी तरह से रेड होकर अपना आइस को बंद कर लेता है। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और ताउंग के अंदर खुद को सोली सोली स्लाइड करने लगता है। तब ताउंग को पेन होने लगता है, पर वो अपना आइस को बंद नहीं करता है। फिर जंगकुक ताउंग के अंदर खुद को फुल स्लाइड करने के बाद वो ताउंग की चिन को पकड़ते हुए अपनी तरफ करके कहता है, मेरी तरफ देखो, मैं चाहती हूँ तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी उस ब्रदर को ये कहना चाहती हूँ कि तुम मेरी तरफ देखे थे। तब ताउंग उसकी बात भी नहीं देखता है और कहता है, मुझे शाय फील होता है, बस मूव करो। और ताउंग की वॉइस बहुत ही ज़्यादा शेकिंग था। तब जंगकुक ये सुनकर कहता है, नहीं करोगे। तब ताउंग नाम में अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है, तुम और भी ज़्यादा पनिशमेंट पाओगे। और जंगकुक इसके साथ ताउंग के साथ बहुत ही ज़्यादा फर्स्टली जो लव मेकिंग करने लगता है। तब ताउंग जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और रो तो है, कहता है, प्लीज़ बंद करो, मुझे पेन हो रहा है, स्लो डाउन। पर जंगकुक गुस्से से कहता है, तो फिर मेरी तरफ देखो, मैं चाहती हूँ तुम मेरी तरफ देखोगी और मेरी आइस में देखकर तुम ये बातें बोलो। तब ताउंग तुरंत अपने आइस को बंद करता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने आंसू भरी आइस के साथ अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ अभी स्लो डाउन, मुझे पेन हो रहा है। तब जंगकुक जो ताउंग की वॉइस ने अपने हाथ को टाइटली ग्रैप करके रखा था, वो सोली सोली उसे लूज करता है और वो अपनी स्पीड को थोड़ा सा ही कम करता है, पर अभी भी एक बिट्स की तरह ही ताउंग के साथ था। इसे देखकर ताउंग जो और भी ज़्यादा रोने लगता है, पर कुछ मिनट बाद उसे सोले सोले ये फीलिंग अच्छा लगने लगता है और उसे पेन के साथ प्लेजर फील होने लगता है। तब मौन करना स्टार्ट कर देता है और मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ पहले की तरह हो, मैं सच में तुम्हें पहले की तरह बीच चाहती हूँ, मुझे नहीं पसंद जेंटलमैन, तुम रफ अच्छा हो। इसे सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता था। और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा रफली ताउंग की इनसाइड और आउटसाइड जाने लगता है। फिर
ऑलमोस्ट 45 मिनट बाद जंकुक तंग को ग्राउंड करते हुए कहता है मैं तुम्हारे अंदर रिलीज करने वाले हूँ खुद को। तब तंग जो ऑलरेडी खुद को 2 बार रिलीज कर दिया था, तो वो मौन करते हुए कहता है प्लीज़ मुझे फुलफिल कराओ। तब जंकुक इस्तेमाल करता है और वो तंग की उसके अपने हाथ को थोड़ा सा और टाइटली ग्रैब कर लेता है, अपनी स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ा देता है और इसके साथ तंग के अंदर खुद को रिलीज कर देता है और जंकुक उसके बाद ही तंग के ऊपर गिर जाता है और वो हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। तब तंग जो खुद भी हेवीली ब्रीथ ले रहा था और वो कहता है मैं टायर्ड हूँ। तब जंकुक कोई भी आंसर नहीं देता है, जंकुक टायर्ड नहीं था, वो सिर्फ कुछ ब्रीथ ले रहा था। फिर जंकुक फिर से मूव करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग शॉक हो जाता है और कहता है मैं टायर्ड हूँ, तुम एक बिट्स थे, तुम टायर्ड। पर तंग की वॉइस कट जाता है और जंकुक जो तंग को कहता चुप रहो, सिर्फ मेरे नाम से मौन करो। और इसके साथ जंकुक तंग के साथ बहुत ही ज़्यादा रफली बहुत सारा राउंड लेता है और वो लोग जो नाइट में डिनर भी नहीं करता है और इसके साथ वो दोनों सो जाता है। नेक्स्ट डे तंग जो जंकुक और जिमिन को लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था, तंग की हालत जिमिन देखकर समझ पा रहा था क्या ज़्यादा ही बैड था और जिमिन जो वेट ही कर रहा था कि तंग कब उन लोगों को ड्रॉप करने वाला है। फिर तंग ड्रॉप करने के बाद जब अपनी कार को पार्क करने के लिए चला जाता है, तब जिमिन गुस्से से जंकुक की कॉलर को पकड़ते हुए कहता है तो मेरे ब्रदर को एवरी नाइट फोर्स करते हो ना। तब जंकुक कहता है मैं फोर्स नहीं करती हूँ माय लिटिल ब्रदर इन लॉ, मैं क्यों फोर्स करूँगी, और तुम जानते हो तुम्हारी ब्रदर जो खुद ही मुझे लाइक करता है और इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। और मैं तुम्हें गुड न्यूज़ दूँ, तुम्हारे ब्रदर कल मेरी तरफ देखा था, मेरी आइस की तरफ, वो भी तुम जानते हो कब, जब वो मेरे नीचे बेड पर मौन कर रहा था, मेरे नाम से रो रहा था, मुझे बार बार स्पीड बढ़ाने के लिए कह रहा था, उसे मार करने के लिए कह रहा था। और जंकुक के कहने के बाद स्मार करते हुए जिमिन को सुरकर चला जाता है। तब जिमिन गुस्से से चिल्ला कर कहता है हेल में जाओ जियोन जंकुक। पर जंकुक कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो हंसने लगता है और उसके बाद जिमिन जो एक लंबा सांस तोड़ता है क्योंकि उसे पता है जंकुक ने जो भी कुछ कहा था वो सही था। पर जिमिन को ये सारी बातें सुनना पसंद नहीं था और सब कुछ ऐसे ही जाने लगता है। जंकुक की जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाता है, तब जंकुक जो अपनी खुद की तरह से जो उसकी ड्रीम था उसे पूरा करने में लग जाता है और ऑलमोस्ट 2 ईयर बाद जाकर जंकुक सक्सेस हो जाता है। और उसके साथ जंकुक और तंग जो अभी भी एक साथ ही था, जंकुक की अभी भी जिमिन के साथ बिल्कुल भी नहीं बनता है। पर जो भी हो जिमिन की शादी हो गया था और जिमिन एक हाउस हस्बैंड बन गया था, जो जंकुक कभी भी क्या नहीं करता है कि जिमिन क्या करता है नहीं करता है, और सिर्फ अपने ताउंग के साथ हैप्पी था। जंकुक की बेडरूम से ताउंग की मौन की आवाज़ें आ रहा था। तब जंकुक जो ताउंग को गुस्से से कहता अपनी प्रोफेसर की जॉब को छोड़ने वाले हो या फिर नहीं, तुम्हारी स्टूडेंट जो तुम्हारी तरफ देखता है मुझे और नहीं पसंद, बोलो छोड़ोगी या फिर मैं और भी ज़्यादा तुम्हें पनिश करूँ। तब तंग मौन करते हुए कहता है हबी प्लीज़ मैं छोड़ दूँगी, मैं सच में और प्रोफेसर की जॉब नहीं करूँगी। तब जंकुक स्माइल करते हुए उसके बाद वो स्लोली अपनी स्पीड को कम करता है और कहता है गुड बॉय, और ये कहने के बाद वो तंग को हग कर लेता है और तंग को हग करते हुए उसके निक पर एक सॉफ्टली किस करते हुए कहता है लव यू माय डियर हस्बैंड। तब तंग जो अपनी शेकिंग वॉइस में खुद भी कहता है लव यू टू, अब मुझे सोने दो, मुझे कल जॉब भी सुनना है। तब जंकुक हाँ कह देता है और बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि वो नोटिस किया था कि तंग की स्टूडेंट तंग के ऊपर ही अपनी गंदी नज़र रखता है, जो जंकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और उसके बाद वो दोनों ही सो जाता है। नेक्स्ट तंग को जंकुक ने जैसा कहा था तंग ठीक ऐसे ही अपनी जॉब को छोड़ देता है और वो खुद भी जो हाउस हस्बैंड बन जाता है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। जंकुक के साथ इस तरह से रहने से वो हैप्पी था क्योंकि जंकुक उसे हर तरह से फ्रीडम देता है, सिर्फ ज़्यादा ही सेलस पर्सन था और ज़्यादा ही पॉजिटिव, और वो दोनों ही अपनी लाइफ में अपनी तरह से हैप्पी था। और यहाँ पर ये एंड हो जाता है।